ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 11 अगस्त की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज का मुरली मंथन प्यारे बाबा बाबा की झोपड़ी के बाहर से कर रहे हैं। कितना सुंदर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, हाँ, सबसे अच्छे से अच्छा गुण है पवित्रता का। लोग कहते हैं कि स्त्री पुरुष इकट्ठे रह के पवित्र रहे, ये हो नहीं सकता। अरे तुम्हें क्या पता, सतयुग में भी तो इकट्ठे ही रहते थे। लक्ष्मी नारायण देवी देवताएं वो पवित्र रहते थे। वही संस्कार हैं आत्माओं में। वो भी देवी परिवार था और अब भी देवी परिवार है। मुश्किल कुछ नहीं है। केवल शिव बाबा आके पवित्र बनाता है। बाबा कहते बाकी सब धर्म स्थापक आए, श्री गुरु नानक देव जी आए, क्राइस्ट आए, सबने अपने अपने धर्म की स्थापना की, पर बाबा आके पवित्र बनाते हैं, पतित से पावन बना देते हैं। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, हूबहू यादगार तुम्हारा दिलवाड़ा टेम्पल, ऊपर में स्वर्ग दिखाया। हाँ, तो बाबा ने कहा अभी तपस्या करते हो, फिर जाके तुम देवी देवता बनते हो। और बच्चे, सोमनाथ मंदिर शिव बाबा का कितना जबरदस्त यादगार है। ऊंचे से ऊंचा वो मंदिर बनाया है। कितना उस पे देखो हीरे जवाहरात लगे थे। क्यों? क्योंकि उसने ज्ञान का सोमरस सबको पिलाया। उसी की ये यादगार है प्यारे शिव बाबा की। क्यों? शिव बाबा सुप्रीम बाप भी है, तो सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम सतगुरु भी है। आके तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, तो कितना ना तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए। कौन आके पढ़ा रहा है? सारी दुनिया का बुद्धियों का बुद्धि। बाबा ने कहा मैं बागवान भी हूं। हाँ, क्योंकि कांटों से फूल बनाते, और कितने उसके बगीचे, जितने सेंटर उसके बगीचे हैं, सब फूल बनते जा रहे हैं, तो बागवान भी हूं। फिर बाबा ने कहा मैं ज्ञान का सागर हूं। बच्चे, मैं सर्व का सदगति करता हूं, तो सर्व का सदगति दाता हूं, और इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं। सबसे पहले पहले तो तुम बच्चों को अपने को पक्का पक्का आत्मा समझना है। आत्मा हम सब भाई भाई एक बाप के बच्चे हैं। वो है हमारा बेहद का बाप। देखो बच्चे, छोटी सी आत्मा में और कितना बड़ा पार्ट भरा हुआ है। वंडर है ना। देखो बच्चे, छोटी सी आत्मा इतने बड़े शरीर को लेके सारा दिन डायरेक्शन देती है और इसको अपने डायरेक्शन पे चलाती है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, ये ड्रामा का बच्चे चक्र तुम्हारी बुद्धि में घूमता रहना चाहिए। जितना बच्चे सुदर्शन चक्र घुमाएंगे, तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, तुम्हारे पाप कटते जाएंगे। इसलिए बच्चे चक्र लगातार फिरता रहना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि बाबा ने आके तुम्हें चक्र का राज बताया है। 5000 वर्ष पहले तुम देवी देवता थे, अब फिर बन रहे हो। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, ये रावण पर अब तुमको जीत पानी है। हाँ, तुम अब रावण पर तुम जीत पाते हो, तो रावण पर जीत पाके तुम विजयी बन जाते हो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को कोई भी फिक्र नहीं होनी चाहिए, है ना। भले कितना भी कुछ होते न होने जा रहा है, बाबा ने कहा फिक्र करने की जरूरत ही नहीं, फिक्र कभी नहीं होनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए। अरे वाह, हम तो देवी देवता बन रहे हैं। हाँ, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी और सर्वगुण संपन्न, इतने ऊंचे महाराजा महारानी बन रहे हैं, माला का दाना बन रहे हैं। तो तुम्हें पढ़ाई कितनी अच्छी तरह से पढ़नी चाहिए। बच्चों को चार्ट भी अपना रखना चाहिए, जांच करनी चाहिए हम कितना श्रीमत पर चल रहे हैं, क्योंकि हम श्रीमत पर चलकर ही स्वराज्य की स्थापना करते हैं, राम राज्य की स्थापना करते हैं। तो कदम कदम बच्चों को श्रीमत पर चलना चाहिए।
फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, कौन है हम? ईश्वरीय औलाद। स्वयं भगवान ने हमें अडॉप्ट किया है तो ईश्वरीय औलाद हो गए ना, ईश्वरीय औलाद। और ब्राह्मण संप्रदाय हैं जो जाके फिर दैवी संप्रदाय बनते हैं। इसलिए बच्चे बाबा आया तुम्हें बनाने, तीन बाबा आके अब आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता है। बच्चे चित्र तुम्हारे सबके पास होना चाहिए लक्ष्मी नारायण का, इसे देखते ही खुशी चढ़ जानी चाहिए कि हम यह बनते हैं। हाँ तुम्हारा देखो बच्चे, कितनी वहां पहरवाइश देवताओं की कितनी सुंदर होती है, कितनी अच्छी होती है। वहां बच्चे गंदगी का नाम नहीं है स्वर्ग में। ये कपड़े भी मैले आदि नहीं होते हैं, धोने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि डस्ट नहीं, पॉल्यूशन नहीं, कुछ भी तो नहीं। तो बाबा ने कहा इसलिए बच्चे तुम बच्चों को अब ऐसा बनना है जो पवित्र देवी देवता बनाने के लिए बाबा आया है। तुम बच्चों को इतना उच्च बना के फिर देवी देवता बनाएगा। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, विनाश तो सामने खड़ा है, विनाश सामने खड़ा है। देखे हाँ, ये दुनिया परिवर्तन का टाइम आ गया ना, ये दुनिया परिवर्तन हो रही है। अब बाबा आए हैं, ये सारा झाड़ जर्जरी भूत अवस्था को प्राप्त है। बच्चे देखो, कोई भी भले धर्म स्थापक आए, वापस घर कोई ले ना जा सके, बाप आकर तुम्हें घर ले जाते हैं। वो है तुम्हारा स्वीट होम। भले वहां से आके इस तन में तुमको पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें याद वही करना है। उस स्वीट होम में तुम्हारी बुद्धि लगी रहनी चाहिए, तुम्हें याद तो वही करना है। तो बाबा ने कहा जितना तुम याद करेंगे स्वीट होम में, तुम्हारी बुद्धि वहां लगी रहेगी और याद करते करते स्वीट होम में चले ही जाएंगे, क्योंकि वो है हमारा असली घर। तो बाबा ने कहा देखो बच्चे, चक्र की मीठी स्मृति आने से पवित्र बनने की ताकत तुम्हारे अंदर आएगी। आत्मा इन कर्मेंद्रियों से जो पाप करती रहती है वो अब खत्म हो जाएंगे चक्र की स्मृति और बाप की याद से। जितना बच्चे याद करेंगे तो तुम्हारे पाप सारे खत्म हो जाएंगे। पहले पहले कोई भी मिलता है तो उसको आत्मा का ज्ञान सुनाना है। हम बाबा के श्रीमत से सारी दुनिया को श्रेष्ठ बनाते हैं। अब ये श्रेष्ठ बनाने की वेला चल रही है, इसलिए श्रेष्ठ बनना भी है और औरों को बनाना भी है। अब बाबा ने कहा हियर नो इविल, देखो गाया जाता है, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल, डू नो इविल। बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो। तो सदा श्रेष्ठ स्मृतियों में रहना है। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, जितना तुम ये सारा दिन सुमरण करेंगे कि अब हम देवी देवता बन रहे हैं, तो तुम्हारा इसमें बहुत कल्याण होगा। आज की मुरली में वरदान था, सर्वगुण संपन्न बनने के साथ साथ किसी एक विशेषता में विशेष प्रभावशाली भव। बाबा ने कहा देखो एमबीबीएस जनरल सब डॉक्टर करते हैं, फिर एक चीज में, कोई आई में करेगा, कोई आर्थो में करेगा, कोई स्किन में करेगा, एक चीज के स्पेशलिस्ट बन जाते हैं और उसकी वैल्यू होती है भाई किस चीज का स्पेशलिस्ट है। तो हमें भी कोई एक सब्जेक्ट में बाबा ने कहा विशेष प्रभावशाली भव। फिर बाबा ने कहा स्लोगन में, विकारों रूपी सांप को सहयोग की शैया बना लो, सहज योग की शैया बना लो, तो क्या होगा, सदा निश्चिंत रहेंगे। अर्थात ये विकार ही इनको परिवर्तन करके सहज योगी बनने में सहयोगी बना लो, तो उससे सदा निश्चिंत रहेंगे, कभी किसी प्रकार की चिंता नहीं होगी। अब व्यक्ति इशारे में बाबा ने कहा क्या, बाबा ने कहा देखो बच्चे, सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार में डूबे रहो और उसके लिए लवलीन स्थिति तुम्हें बनानी है। मन ही जब बाप का है तो बाप तो प्यार का सागर है, तो मन मास्टर प्यार का सागर बन गया। तो जब मन मास्टर प्यार का सागर बन गया तो ऑटोमेटिकली हर वक्त बाबा से प्यार उसका लगा ही रहेगा। और जब बाबा से बेहद प्यार हो गया तो बुद्धि इधर उधर जा नहीं सकती, बुद्धि एक शिव बाबा में रहेगी।
फिर सहज योगी बनने में कोई मुश्किलात नहीं। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।